Hello students, welcome to my online physics class. Today we are going to draw the figure of the various image formed by the concave mirror. Okay, and without further ado let's start. ठीक है, आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल विल ड्रॉ ए लाइन ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर इन लेंथ. तो मैंने यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ कर लिया. ठीक है, तो हम यहाँ पर एक सबसे एंडिंग पॉइंट पे या यहाँ पर कहीं पे साइड में एक इस तरह से कर्व लाइन बनाएंगे. जितना ये ऊपर में होगा नीचे में भी उतना ही होगा. ठीक है, और ये मिरर का पीछे वाला पोर्शन है, बैक पोर्शन है. ठीक है, अब स्केल से हम लगभग 3 सेंटीमीटर का लेंथ लेकर के हम यहाँ पर कट करते हैं. फिर 3 सेंटीमीटर का लेंथ लेके यहाँ पर कट करते हैं. ठीक है, 3 भी ले सकते हो, 2.5 भी ले सकते हो. 2.5 अच्छा होगा. ये हमारा पॉइंट हो जाएगा फोकस. ये हमारा पॉइंट हो जाएगा सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो सबसे पहले जो है, जो मेन होता है एग्जाम में आते हैं, हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं बिटवीन फोकस और ये मेरा पोल है, पोल के बीच में. तो जब फोकस और पोल के बीच में हम रख देते हैं यहाँ पर, लेट अस सपोज यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया. ठीक है, अब ये रखने के बाद जो है हम जानते हैं कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे जाएगी तो वो क्या होगी, वो फोकस से पास करेगी. और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो भैया वो तो लाइन वही रहेगी, चेंज नहीं होगी. और अगर फोकस से पास करेगी तो पैरेलल हो जाएगी. ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें बताया मैंने. अब 1 बाय 1 करता हूँ. और हर बार जब ये रिफ्लेक्ट होगी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को तो मानेगी ही. तो हम यहाँ पहला लाइन लिए, यहाँ वाला ले, ये गया यहाँ पर टकराया. टकराने के बाद जो है ये फोकस से पास करेगा. तो फोकस को मिलाते हैं हम लोग, यहाँ पर ज्वाइन करते हैं. ज्वाइन करने के बाद हमारा ये लाइन बन गया. अब ये दूसरी लाइन हमको बनानी है. दूसरी लाइन देखो, बनाने के लिए हम लोग कौन सा यूज करें? हम लोग सी वाला यूज करते हैं. देखो, सी वाला एक ऐसा लाइन है, सी से होते हुए कोई अगर लाइन प्रतीत हो रही है तो वो चेंज नहीं होगी, इट विल नॉट चेंज. मतलब वो अपना लाइन जो ऑफ एक्शन जो है वो सेम रहेगी. तो देखिए, ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया. एक्चुअली लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, रे यहाँ से स्टार्ट होती है, जाती है, टकराती है, फिर वापस आती है और फिर ये से चली जाती है. लेकिन देखो, ये कभी मीट करेगी क्या इस तरफ में? कभी भी नहीं मीट करेगी, क्योंकि ये सेपरेशन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है. तो हम इसको मीट कहाँ कराएं? इसको मीट हम कराने के लिए हमको बैकवर्ड बढ़ाना होगा. तो हम इसको बैकवर्ड बढ़ाने की कोशिश करते हैं. हम लोग बैकवर्ड बढ़ाते हैं, हम लोग इसको भी बैकवर्ड बढ़ाते हैं. ठीक है, मान लीजिए कहीं पर ये एक पॉइंट वहाँ पर कट करते हैं. इस प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं. देखो, इस पॉइंट पर कट कर रहा है तो यहाँ पर फॉर्म बनेगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा. लेकिन ये कौन सा इमेज होगा बच्चों? ये होगा वर्चुअल इमेज. ठीक है, तो अगर ये नाम होगा मेरा ए और बी का, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश. ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में आता है, ये कनकेव मिरर है. ठीक है, एग्ज़ाम में आता है कि वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन जो हो रही है उसके बारे में उसको ड्राइंग करके दिखाओ. तो दिस इज़ द ड्राइंग, यू हैव टू ड्रॉ इट. ओके, और ये कब होती है? एक स्पेशल पोजीशन पे, जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं. फोकस और पोल के बीच में रखते हैं. बीच मतलब इन बिटवीन देम समथिंग, सम देयर इज सम पॉइंट. ओके, आप रखोगे. तो ये हो गया हमारा वर्चुअल इमेज. तो यहाँ पर कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि इसका इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. तो सबसे पहले बात, इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है वर्चुअल. ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग स्क्रीन पे कास्ट नहीं कर सकते, तो इट इज़ वर्चुअल. दूसरा चीज़ होता है कि यहाँ पर ये इमेज जो बनी है वो इरेक्ट बनी है. ऑफ कोर्स हियर यू आर सीइंग दैट दिस इज द लाइन. ओके, दिस इज द रे एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ए. सो हियर इट इज मीटिंग, सो डेफिनेटली दिस ए पॉइंट विल बी एट द अपर पोर्शन. तो जब अपर पोर्शन पर रहेगा तो इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा. अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता तो वहाँ पर वो इन्वर्टेड होती है. ठीक है,
दूसरा चीज़ ये है वर्चुअल है, इरेक्ट है। और देखो ध्यान से देखो, ये इमेज इतना छोटा है और ये यहाँ पर इमेज इतना बड़ा हो गया, तो ये मैग्नीफाइड हो गया, ठीक है। और चौथा कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है। तो ये ऑल दिस थिंग यू नीड टू नो। अच्छा, नेक्स्ट ड्राइंग जो है हम बना रहे हैं, हम लोग एक बार अगेन हम लोग कम से कम 10-12 सेंटीमीटर का लाइन खींचते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक कनकेव मिरर बना रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं। इतना ख्याल रखें जितना ये ऊपर में उतना नीचे में ही होना चाहिए। ये मिरर का पीछे वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर पे धर लो, मैं एक अंदाजे में ले रहा हूँ, ये फोकस है। और फिर यहाँ पर ये सी है, ये आप स्केल से करना सबसे बेस्ट होगा। दिस इज 2.5, दिस इज 2.5, 3 भी ले सकते हो, ठीक है। एज यूज आपका कैसा ड्राइंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस बार हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। ये सिंपल वाला ड्राइंग है, ठीक है। हमने यहाँ ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन सी एंड एफ। अब यहाँ से देखो, ये ऑब्जेक्ट के एकदम अपर पॉइंट से रे निकल रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये गई, कहाँ से पास हो गई, ये पास हो गई, डेफिनेटली इट विल पास हो द प्रिंसिपल फोकस। तो फोकस से पास हो रही है, क्योंकि जो पैरेलल होगा वो फोकस से पास करेगा, जो फोकस से पास करेगा वो पैरेलल हो जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा रे बन गया पहला वाला। बहुत सारे रे निकलती है, बट वी विल टेक ओनली 2 और 3 रे, ओके, फॉर द ड्राइंग पर्पज, ओके। रे तो बहुत सारी निकलती हैं, अनगिनत निकलती हैं। नेक्स्ट है, अब हमको ड्राइंग करनी है, तो हम क्या सोचें, सी वाला भी ले सकते हैं, एफ वाला भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। मैंने यहाँ पर एफ ले लिया, ठीक है, ठीक है। हम यहाँ पर एफ लेते हैं। जब यहाँ पर हमने एफ लिया, यहाँ कट कर रहा है, ठीक है। अभी ये क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। और जब ये पैरेलल हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, पैरेलल लाइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ध्यान से। तो हमने इसको पैरेलल ही दिखा रहा, तो ये इधर चल जा रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो ऊपर की तरफ, इधर भी ऊपर की तरफ बढ़ा दीजिए। तो देखो यहाँ पर ये इमेज ऑब्जेक्ट जो था ए बी था, और यहाँ पर ये कट कर रहा है। कट कर रहा मतलब वाकई में कट कर रहा है ये, ठीक है। जैसे इस पोर्शन में क्या होता था कि इमेज जो हो रही थी कट करती हुई प्रतीत हो रही थी। इट अपियर्स टू दे मीट एट दिस पॉइंट ए डैश, बट एक्चुअली दे आर नॉट मीटिंग, सो द image formed is virtual. But here in this case you are seeing that the rays are cutting each other really, okay. So यहाँ पर जो इमेज बनेगा, आप ही बताओ क्या होना चाहिए इमेज, ये इमेज जो होगा वो रियल होगा, ठीक है। तो अब इतने सारे चीज़ है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान ले। अच्छा, यहाँ पर ये ए बी होगा, तो ये देखो, ये ए पोर्शन से रे निकलते हुए यहाँ पहुँचा है, तो ये ए डैश हो जाएगा, मतलब ए पॉइंट का यहाँ पर इमेज बन रहा है। ऑफ कोर्स यह बी पॉइंट का इमेज बनेगा, ए डैश बी डैश। तो दिस इज इमेज, ओके। तो देखो अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स हमको बोलना पड़ेगा। पहली बात कि ये रियल है, ठीक है। दूसरी बात, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये डेफिनेटली मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड। थर्ड बात ये है कि देखो ये इन्वर्टेड हुआ, उल्टा हो गया, ठीक है। और क्या छूट गया, इन्वर्टेड है। और कहाँ पर ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बियॉन्ड सी। तो ये दोनों ड्राइंग इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनको करने हैं आपको, प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करो उतना अच्छा होगा। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, मैं तो बोलूँगा 5 बार करो प्रैक्टिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।